नमस्कार दोस्तों, आप कैसे हैं? उम्मीद है आप सभी लोग ठीक और स्वस्थ होंगे। चलिए, आज मैं इस वीडियो में सख्त के 5 ऐसे आसन बताऊंगा जिनसे आपके जोड़ों की जकड़न दूर हो जाएगी, खून का अच्छा संचारण होगा और आपको बिल्कुल हल्कापन महसूस होगा। तो देर ना करते आपको स्टेप बाय स्टेप सिखाएंगे। दोस्तों, हमारे वीडियो में पूरा बने रहें और हम आपको बिल्कुल बेसिक से सारे योगा अभ्यास ऐसे ही सिखाता रहूँगा। चलिए, देर ना करते स्टार्ट करते हैं और पहले उनके लाभ बताते हैं। जिनको कंधों से, पैरों से और कमर से जिनको ज़्यादा प्रॉब्लम रहती है, छाती से अकड़न सा महसूस होता है, जकड़न सा महसूस होता है, तो उनके लिए यह बहुत ही कारगर है। तो चलिए शुरू करते हैं काष्ठ तक्षणासन से। काष्ठ तक्षणासन से ये होगा कि आपके चेस्ट को, बाहों को और हिप्स को मजबूती मिलेगी। वहाँ की जो आसपास की नसें हैं उनमें खून का संचारण अच्छा होगा और आपको हल्कापन महसूस होगा। तो सबसे पहले ध्यान रखना है कि पैरों को इतना 1.5 फीट, कम से कम 1.5 फीट की चौड़ाई पर रखें और हाथों को इस तरीके से फंसा लें। हाथों को फंसाने के बाद हाथों को ऊपर उठाते हुए सांस भरें और नीचे लाते समय सांस को छोड़ें। ध्यान रखें, जिन लोगों को जोड़ों से प्रॉब्लम है वो लोग इस एक्सरसाइज को बहुत ही आराम से करें और अगर पॉसिबल ना हो तो वो ना करें। ठीक है, हम करते हैं। और एक बात और ध्यान रखना कि जब हाथों को ऊपर उठाएं और नीचे की ओर लाएं तो हाँ की आवाज निकलना चाहिए। चलिए करते हैं। और उठाने के बाद नीचे लाएं और हाँ की आवाज निकलना चाहिए। ध्यान रखें कि श्वास को ऊपर उठाते समय हाथों को भरें और नीचे आते समय श्वास को छोड़ें। तो चलिए करते हैं। हाँ 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 हाँ। तो ये 10 आवृत्तियां करना है। चलिए अब हम चलते हैं नेक्स्ट स्टेप की तरफ। आपको नमस्कार आसन। नमस्कार आसन करने से आपके जोड़ों को, आपके जांघ को, कंधों को और कमर को आराम मिलती है, वहां की जकड़न दूर होती है। तो चलिए करते हैं। पहले आपको उखड़ू बैठ जाना है और बैठने के बाद में पैरों को 60 सेंटीमीटर तक फैला लेना है और बाहों को घुटनों के बीच से आते हुए इस तरीके से प्रार्थना मुद्रा में बैठ जाना है। अब जब हम प्रार्थना मुद्रा में बैठ जाते हैं तो सर को पीछे की ओर ले जाते हुए अपने पीछे हिस्से पर थोड़ा दबाव महसूस करें और 3 सेकंड तक रुकें। उसके बाद वापस आते समय हाथों को सामने की ओर इस तरीके से फैलाएं और 3 सेकंड तक रुकें। चलिए फिर से हम अपनी प्रार्थना मुद्रा में वापस जाते हैं। इस आसन को करने से आपको बहुत ही अच्छे अच्छे लाभ होंगे और आपको हल्कापन महसूस होगा। तो चलिए हम चलते हैं तीसरे स्टेप की ओर। चलिए अब हम करते हैं वायु निष्कासन। वायु निष्कासन के बहुत सारे फायदे हैं, जैसे कि आपके जोड़ों यानी कि घुटनों को और
जांघ को और आपके कंधों को और आपके बाहों को, गर्दन, कमर और पेट में बहुत ही अच्छी राहत देता है, इनको मजबूत करता है और गैस जैसी बीमारी दूर होती है और आपके यहाँ पर सारे जोड़ों में लचीलापन आता है। तो चलिए हम करते हैं। पहले आपको उखड़ू बैठ जाना है। उखड़ू बैठ जाने के बाद में ध्यान रखना है कि पैरों को 2 फीट की दूरी पर रखें और घुटनों के पास से आते हुए हाथों को आपस में जोड़कर रखें और हाथों को पंजों के नीचे, यानी कि ये जो पंजे हैं तलवों के नीचे ऐसे रखते हुए और अंगूठे को बाहर रखते हुए ऐसे बैठ जाना है। और बैठने के बाद में गर्दन को जितना हो सके आप पीछे की ओर ले जाते समय श्वास को भरें और ऊपर ले जाकर के 3 सेकंड तक रोकें। अब ध्यान रखना है कि सीधा होते समय श्वास छोड़ें। वापस हम उसी मुद्रा में आते हैं और फिर से सर को ऊपर उठाते हैं, सांस रोकेंगे, सांस छोड़ेंगे और सीधा होंगे। अब हम इसको 10 आवृत्तियां करने के बाद रेस्ट करेंगे। चलते हैं नेक्स्ट स्टेप की तरफ। अब करते हैं कौवा चालासन। कौवा चालासन करने से हमारे जोड़ों को आराम मिलती है और कब्ज जैसी बीमारी दूर होती है। तो चलिए हम करके दिखाते हैं और आप स्टेप बाय स्टेप सीखते रहें। श्वास की गति समान रहेगी और बिल्कुल आराम से उखड़ू बैठ जाएं और दाहिना पैर से शुरू करें या आप बाएं पैर से शुरू कर सकते हैं। तो ध्यान रखना है। इस आसन को आप 5 मिनट तक कर सकते हैं। आप करते हैं उदरा कर्षणासन। यह आसन उन लोगों के लिए ज़्यादा उपयोगी है जो उदर की समस्याओं से, और ये कब्ज के लिए भी बहुत ही लाभदायक है। तो चलिए शुरू करते हैं। आप उखड़ू बैठ जाएं और पैरों के बीच में ज़्यादा गैप नहीं होना चाहिए और हाथों को इस तरीके से रख लें और रखने के बाद जो दाहिना घुटना है वो बाएं पंजे के पास आता। चलिए करते हैं। तो मैंने बहुत ही बारीकी से उदरा कर्षणासन भी आपको बता दिया है। तो यह वीडियो आपको कैसा लगा या कमेंट में ज़रूर बताएं और आपको थोड़ा सा भी अगर ये वीडियो अच्छा लगा तो इस वीडियो को लाइक करें और मेरे चैनल से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।